ईश्वर में श्रद्धा, विश्वास व प्रेम रखने वाले सज्जनों, जब भी अयोध्या में मौसम बिगड़ जाता था, तेज वर्षा होने लगती थी या ओले गिरने लगते थे, तो कौशल्या माता अपने पुत्रों और बहू को लेकर चिंतित हो जाती थी। सोचती थी कि महल के कोमल बिस्तरों पर सोने वाले उनके बालक घनघोर जंगल में बिना किसी छप्पर या ओट के बिना बारिश में भीग रहे होंगे। जब बिजली कड़कती थी या ओले गिरते थे, तो माता कौशल्या बदहवास होकर महल की अटारी पर दौड़ती थी। सोचती थी पेड़ों के नीचे शरण लिए हुए राम, लक्ष्मण व सीता, पर जब ये पत्थर जैसे ओले गिर रहे होंगे, तो उनकी क्या गति हो रही होगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि कबहु होए विह्वल बहत लोचन जल, बोलत बचन हा राम हा लखन कहे। बरसन वारि विद्युत छटा ओला पात, सहिहेंगे कैसे सुकुमार दो भाई। अर्थात बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, ओला गिर रहा है, दोनों सुकुमार भाई और बहू राम, लक्ष्मण, सीता कैसे सह रहे होंगे। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि किंचित सुकुमारी तव राजपुत्री, बनी चरौ वृक्ष मूल निकेतनी, कथमद्रय प्रवर्षिति। अर्थात वन में विचरने वाले वे दोनों राजपुत्र और सुकुमारी सीता, जिनका निवास केवल वृक्ष की जड़ें हैं, आज इस घोर वर्षा में किस प्रकार सुरक्षित होंगे। कभी कभी माता राम के बचपन के खिलौने और धनुष बाण लेकर बैठ जाती थी और बादलों को देख उन्हें घर लौट आने को पुकार लगाती थी। माता कौशल्या के वात्सल्य प्रेम की पराकाष्ठा थी, जहाँ प्रकृति का हर कोण उन्हें अपने बच्चों पर आने वाले संकट जैसा प्रतीत होता था। कौशल्या का शोक केवल एक माता का विलाप नहीं है, बल्कि माता वात्सल्य रस की करुणा का सागर है। महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या कांड में कौशल्या की मानसिक और शारीरिक दशा का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन किया है। जब राम वनवास के लिए तैयार होते हैं और पहली बार वन जाने की आज्ञा माता कौशल्या से मांगते हैं, तो कौशल्या की स्थिति वैसी ही हो गई जैसे किसी विशाल वृक्ष के कट जाने पर उसकी छाया की होती है। वाल्मीकि जी पुनः लिखते हैं, सा नृकृत्येव कलभैः फाल्गुनी साग्रजेवः, जगामि सहसा भूमिलतेव विनिपातिता। अर्थात जैसे हाथियों द्वारा उखाड़ी गई लता पृथ्वी पर गिर पड़ती है, वैसे ही कौशल्या दुख के वेग से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर होश आने पर महाराज दशरथ को उलाहना देते हुए फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी कि आपने कैकेयी के वश में होकर न केवल राम को निकाला है, बल्कि अयोध्या की लक्ष्मी
और प्रजा के सुख को भी वन भेज दिया है। ऐसा कहकर धूल में लौटती थी, बाल बिखर जाते थे। वह एक सामान्य स्त्री की तरह विलाप करती थी, बार बार राम के बचपन की यादों में खो जाती थी। अपने भाग्य को दोष देती थी कि मैंने शायद पिछले जन्म में गायों को उनके बछड़ों से अलग किया होगा, जिसका फल मुझे मिल रहा है। सज्जनों, निश्चय ही कौशल्या का दुख एक ऐसी रानी का दुख है जिसने सब कुछ होते हुए भी अपना सर्वस्व खो दिया। ईश्वर कल्याण करे, आपका दिन भी शुभ हो।